जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। शिक्षा दी लक्ष्मण जी को कि अपने हृदय के राज किसी को नहीं बताने चाहिए, चाहे वे पुत्र हो, चाहे भ्राता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे अन्य सदस्य, किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। मैंने किया तो आज मैं अपने भ्राता के कहने पर भ्राता ने राम को बताया और आज मेरी क्या दुर्दशा तुम देख रहे हो। दूसरा शिक्षा दी, ज्ञान दिया कि हम सबके हृदय में, मस्तिष्क में कुछ विचार आते हैं, शुभ भी आते हैं और अशुभ भी आते हैं। तब जो शुभ होते हैं, जो हमें लगता है मुझे अमुक कार्य करना है और वह शुभ है, उस शुभ कार्य में हो सकता है कोई परोपकार, अमुक तीर्थ के मुझे दर्शन करने या अमुक जगह जाकर मुझे भोजन कराना है, भंडारा लगाना, या अमुक तीर्थ पर जाकर ये सब मुझे करना है, परोपकार कार्य। तो यदि जो शुभ विचार के कार्य, शुभ फल प्रदान करने वाले, परोपकार से संबंधित है, उस विचार को स्वतः कर लेना चाहिए, प्रयत्न करके बहुत शीघ्र उस कार्य को कर लेना चाहिए। और जो अशुभ है, अब विचार तो आता है अशुभ भी किया जाए, तो उन अशुभ विचारों को टालते रहना चाहिए समय पर, कि कुछ और समय बाद, कुछ और समय बाद, कुछ और समय बाद उसको टालते रहना चाहिए। हो सकता है लक्ष्मण कि वो अशुभ काम सदा सदा के लिए टल जाए, संपन्न ही नहीं, और शुभ कार्य को शीघ्रता पूर्वक कर लेना चाहिए। कैसे? रावण ने अपना बताया कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, शरीर का त्याग कर रहा हूं, परंतु मेरे मन में एक विचार इस समय भी चल रहा, वो विचार है कि इसमें अथाह समुद्र को, रावण की मीटिंग चल रही थी कि इस अथाह, इस खारे समुद्र को मैं मीठा कैसे बनाऊं, मेरी योजना चल रही थी। और मुझे यकीन है, अपने आप पर विश्वास था कि मैं इस खारे समुद्र को मीठा बना देता, परंतु मैं इस परोपकार के कार्य को, सब जीव जंतु इसको पान करते, समुद्र किसी के कार्य में नहीं आता, तो उस परोपकार होता, तो मैं इस विचार के साथ ही धरा से जा रहा हूं, क्योंकि मैंने उस कार्य में देरी की, इसलिए मैं उस शुभ विचार को लिए ही जा रहा हूं। तीसरी शिक्षा दी कि हमें अपने प्रतिद्वंदी को, अर्थात युद्ध हो रहा है तो दूसरी सेना को, और अन्य जिसके साथ विवाद हुआ है तो दूसरे पक्ष को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। यदि हमारे हृदय में ये विचार आ गया कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरे पास अपार बल है, अपार सेना है, अपार ऐश्वर्य है, और उसके पास तो कुछ भी नहीं, मैं समानता पूर्वक उस पर विजय पा लूंगा, यदि इस प्रकार का विचार आया तो हो सकता है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और जो सामने वाला है उस वह हम पर विजय पाएगा। तो मेरे हृदय में कोई ज्यादा नहीं रहता था कि राम बहुत अपार बलशाली और ये वानरों की सेना मेरी सेना को परास्त कर देगी, इसका संहार कर देगी, ये भालू वानरगण मेरी सेना से कहां युद्ध कर पाएंगे। और वन वन में भटक रहा है राम, जिसके पास केवल बाण, केवल बाण, एक रथ भी नहीं है। जब रावण को मारने आए तो भगवान राम जी के पास रथ भी नहीं था, जिसके पास अपना रथ भी नहीं, वो मेरा क्या करेगा, इस विचार से मैं प्रसन्न रहता था।
तो आज देखा कि मैंने अपने प्रतिद्वंदी को बहुत कमजोर आंका, तो देखो मेरी क्या हालत है, कहाँ मैं पड़ा हूं। तो इस प्रकार के 3 ज्ञान जो हम सबके जीवन में अति महत्वपूर्ण रावण ने लक्ष्मण के माध्यम से हम सबको दिए। तो रावण बहुत बड़ा विद्वान था और अपार बलशाली योद्धा था, पर द्वेष जिसके हृदय में जन्म जिसका हो जाए, द्वेष का जन्म हो जाए, अवगुणों का जन्म हो जाए, तो फिर उसका संहार अवश्य होगा। अभिमान का जिसके हृदय में साम्राज्य है, उसका अंत अवश्य होगा। तो राम के द्वारा रावण का संहार किया गया। संहार रावण का हुआ। अब जो लंका, पहले से ही भगवान ने विभीषण को लंकापति बनाया। तो भगवान ने विभीषण को लंकापति बनाया और रावण की जितनी जो बाद की क्रियाएं वह सब विभीषण के द्वारा ही पूर्ण की गई। मंदोदरी जो रावण की अर्धांगिनी पत्नी, वह भी आई, विलाप किया, क्योंकि रावण पति पर हृदय से जानती है वध अवश्य होना था और रावण का संहार अवश्य होना था। क्यों? क्योंकि रावण को बहुत मंदोदरी ने समझाया, रावण को बहुत तरीके से समझाया, परंतु रावण नहीं माना। तो रावण का तो वध निश्चित था। कुछ समय पश्चात विभीषण का लंकापति बनाया गया। ये बात लंका में सबको बताई गई और माँ सीता जी जो अशोक वाटिका में बैठी, युद्ध हो रहा था। युद्ध में माँ सीता जी भगवान राम से नहीं मिली, लक्ष्मण जी से भी नहीं मिली। एक कथा अवश्य आती, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं, अन्य एक संत है, उन्होंने एक कथा लिखी कि जिस समय भगवान राम जी को लंका पर विजय पानी थी और रावण का वध करना था, लंका में ही आए थे भगवान राम जी, सारी सेना को लेकर लंका में आए और लंका में आकर भी यज्ञ किया। उस यज्ञ के लिए एक विधि, जो विद्वान आचार्य होता है, उसकी आवश्यकता थी। और विद्वान आचार्य लंका में कहां से आए? लंका में तो सब निशाचर। अब रावण ही उस विद्वान आचार्य के रूप में, क्योंकि राम के ही एक दूत ने जाकर लंकेश को कहा, क्योंकि रावण पंडित है और आचार्य है, यदि वे अपने धर्म से विमुख होता तब भी उसको पाप लगता। तब लंकेश रावण ने कहा, मैं राम जी का ये यज्ञ अवश्य संपन्न कराऊंगा। और लंकेश रावण अपने अन्य जो सदस्य हैं कुछ उनको भी साथ लिया और माँ सीता जी को भी साथ लिया। सीता जी को साथ लिया और साथ लेकर राम जी के स्थल पर आए, पर माँ सीता जी का मुख ढका हुआ था। सीता जी को साथ लेकर आए और माँ अलग ही बैठी रही। ये बात वानर गणों को राम जी को ज्ञात नहीं थी। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ। आचार्य तो उसमें रावण, लंकेश रावण विद्वान है, समस्त वेदों का ज्ञाता है। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ हुआ तो संकल्प सर्वप्रथम होता है। संकल्प के लिए राम जी बैठे और हाथ में जल लिया, परंतु राम जी विवाहित, तो विवाहित यदि अकेले संकल्प करे और विशेष कार्य के लिए और आचार्य लंकेश ने पूछा राम जी से किस निमित्त यज्ञ हो रहा है वो बताइए, क्योंकि यदि लक्ष्मी चाहिए तो पंडित जी वह भी कहते हैं लक्ष्मी प्राप्ति भव, इनको लक्ष्मी मिल जाए, अर्थात धन धान्य उसकी प्राप्ति। तब लंकेश रावण ने पूछा राम जी किस हेतु यज्ञ हो रहा है, वो विशेष प्रयोजन कही। तब कहा लंका पर विजय और सीता जी को सप्रेम मैं अपने पास लाऊं, लंका के निशाचर का सबका संहार। तब
अब रावण ने कहा ठीक है, और कहा और इशारे से अपने सैनिकों को कहा कि सीता जी को कहो कि वह सीता जी को लाकर राम जी के पास बैठाए। अब रावण की आज्ञा पाकर रावण के ही अपने सदस्य सीता जी को लेकर आए और राम जी के समीप बिठा दिया। अब राम जी देख रहे हैं अब मेरे समीप कौन, पर दृष्टि नहीं पड़ी। साथ बिठाया और साथ बिठाकर साथ हवन में आहुति डलवाई। आचार्य रावण ने राम जी के पास सीता जी को बिठाकर साथ में आहुति डलवाई और साथ में संकल्प कराया। तो इतना बड़ा ज्ञाता भी रावण था, इतना विद्वान भी था, और वह कार्य कर राम जी दक्षिणा का जब समय आया, राम जी को दक्षिणा देनी थी, तो राम जी ने कहा आचार्य बहुत अच्छे से आपने यज्ञ संपन्न कराया, आपको क्या दक्षिणा चाहिए। तब रावण ने कहा राम जी से मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, बस एक दक्षिणा चाहिए, राम तुम्हारे बाण से मेरे शरीर का त्याग हो, बस मुझे यही दक्षिणा चाहिए। तो रावण की आज कलयुग में हम बुराई करते हैं, ठीक है उसमें अभिमान था, दोष थे, और जहां अभिमान है अवगुण है उनका विनाश भगवान राम जी अवश्य करते हैं। पर रावण जितना विद्वान इस धराधाम पर दूसरा भी कोई अवतरित नहीं हुआ, आया नहीं, जन्म नहीं हुआ। तो कलयुग में हम मानव रावण की बुराई करें और जिस प्रकार बताते हैं विजयदशमी पर मेले में जाएं तो ठीक है, सुंदर भाव लेकर जाएं, पर वह त्रेता युग था और आज कलयुग। आज तो घर घर में रावण है। पर अब से 2 दिन पहले एक चर्चा की थी ना कि किस प्रकार की रावण है, वह तो फिर भी एक नीति से कार्य कर रहा है। इस कलयुग में तो महाभयंकर रावण। परसों एक चर्चा बताई थी कि 2 महिलाओं को किस प्रकार किडनैप किया, उनका अपहरण किया, एक 50 वर्षीय और एक 55 वर्षीय, और किस प्रकार उनकी हत्या की, किस प्रकार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम शरीर के प्रति किस प्रकार उनकी हत्या की। हत्या करने के पश्चात भी शरीर के प्रत्येक अंग को अलग अलग किया गया, 56 पीस उसके बनाए गए और रोज उसकी आहुति देते और फिर सुबह उसका पान कर जाते। तो रावण की हम बुराई करते हैं, पर इस कलयुग में ऐसे मानव घूम रहे हैं जो रावण से भी महापाप में निशाचर। उनका शरीर तो मानव का है परंतु बुद्धि और अंतर मन का भाव निशाचर का है। तो ऐसे व्यक्तियों को तो कहते हैं कारागार में मत डालना चाहिए, क्योंकि कारागार में भी भोजन पानी सब दिया जाता है, सेवा रहती है उनकी। ऐसे व्यक्ति को तो तत्काल एक किला बनाया जाए और वहां पर रखा जाए और वहां पर सरेआम फांसी दी जाए, जिससे समाज देख सके कि इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वालों को क्या सजा दी जाती है। तो इस प्रकार के अपराध हम सब देख रहे हैं, कलयुग में हो रहे। तो भगवान की कृपा हम सब पर विशेष रूप से विशेष है, जिससे अपने घर के कार्य करते हुए भी हम सत्संग का पान करते हैं, सत्संग में आते हैं। और इसीलिए जहां से चर्चा प्रारंभ हुई थी आज की कथा की, वहीं लाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है हम उसका भी उद्धार करें, उसको भी अपने शुभ संस्कार प्रदान करें। जिस प्रकार आज ये एक नवयुवती बैठी है,
भजन सुनाया है। हम सब भी अपनी बेटी को, अपने बच्चों को सत्संग में लेके आए। एक दिन का सत्संग न जाने किस पाप से उनको बचा दे। एक दिन का सत्संग न जाने हृदय में कौन सा भाव उदित कर दे जिससे उनके जीवन का कल्याण हो जाए। इसी के साथ आज की चर्चा को विराम। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।